बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एनटीएस में भी आ सकते हैं, सीएसएस में भी, पीएमएस में भी, या फिर किसी भी दूसरे कंपेटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो हम इन्हें वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहला है द नंबर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम्स सो फार डिस्कवर्ड इज़ मोर देन। हमारे पास क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एक्सेट्रा, ये जो सारे हैं, जो तीन बेसिक हैं, उसके अलावा भी हमें बहुत सारे पता हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि कितने ज़्यादा अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो इट इज़ मोर देन 100 से ज़्यादा डिस्कवर किए जा चुके हैं। ओके, then we have the atoms and the molecules can either gain or lose electrons. atoms या फिर molecules इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं। तो जब वो लूज़ या फिर गेन करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पॉजिट्रॉन्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है? नहीं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फोटॉन जो है वो एनर्जी पैकेट्स हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जबकि जो आयंस हैं वो बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है या गेन करता है तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास फॉर्म होता है उन्हें आयंस कहा जाता है। सो आयंस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी हैव द नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स और वो जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं मेटल्स। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो ये नेगेटिव पोर्शन जिस भी न्यूट्रल एटम की तरफ जाएगा तो क्या कर देगा, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्जेस को इंक्रीज़ कर देता है, जबकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज को जो होता है वो जनरेट करता है। तो नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स to become negatively charged ions. So negatively charged ions is the correct answer. Then we have the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. तो यहाँ पर स्टिशियोमेट्री जो है वो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहा जाता है जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है। इसके साथ साथ वो इससे भी डील करती है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास स्टिशियोमेट्री में आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एन इंग्लिश स्कूल टीचर जिन्हें जॉन डेल्टन कहा जाता है। ओके, देन वी हैव द आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन A9। नेगेटिवली चार्ज आयन जो होगा वो A9 कहलाएगा, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो कहलाएगा केटाइन। देन यू हैव द मेटल्स टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखें यहाँ पर ये बात रिपीट हो गई है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं और मैंने कहा था कि जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पॉजिटिवली चार्ज आयंस। द एटम्स कैन बी एविडेंट बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब हम एटम्स को देख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फील्ड आयनाइजेशन माइक्रोस्कोप, या फिर जो है हमारे पास एक्सरेज। टेलीस्कोप जो है वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे हम लोग स्टार्स वगैरह को स्टडी करने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बायोलॉजी में यूज़ की जाती है। देन और वीडियो कैमरा तो जनरली ह्यूमन बींग्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम लोगों ने एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना है ना तो उसके लिए हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, या फिर फील्ड आयनाइजेशन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ एक्सरेज को मत याद कीजिएगा, इन तीनों माइक्रोस्कोप्स को याद कीजिएगा, बाकी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी और फील्ड आयनाइजेशन माइक्रोस्कोप को भी, ताकि अगर इनमें से कोई एक भी आ जाए तो आपको पता हो। देन वी हैव द स्वीडिश केमिस्ट जे बेrzelius। उन्होंने जो है वो एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट है वो जे बेrzelius से रिलेटेड है। द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टिशियोमेट्री। जाहिर सी बात है जब वो कैलकुलेशन स्टिशियोमेट्री पे बेस करी है, मतलब ये कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, सारा कुछ, तो वो वाली कैलकुलेशंस क्या होंगी, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होंगी, नॉट सिंपल कैलकुलेशंस। Then we have the reasons of less experimental yield than theoretical yield are reversible reaction, side reaction and crystallization.
देखिए यहाँ पर यह है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होता है? क्यों? क्योंकि या तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है, या फिर जो है वो कुछ साइड रिएक्शंस होने शुरू हो जाएं, जो हमने मेजर रिएक्शन कंसिडर किया था उसके अलावा भी इर्द गिर्द के रिएक्शंस होना शुरू हो जाए, या फिर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, या फिर जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता उतनी अमाउंट में। तो ये 3 चीज़ें इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को भी याद रखिएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली 2 तरह के हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा एक्सेस रिएक्टेंट होता है। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होता है वो होता है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ होता, ठीक है। A limiting reactant is the one which produces minimum number of moles of the product। जैसे बताइए जल्दी ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट ये बहुत कम बनाएगा ना, ठीक है। तो दिस इज़ इट। जैसे सपोज़ अगर आपके पास एग्स घर में कम हैं तो वो बहुत कम ऑमलेट आप उससे बना सकते हैं। तो यही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो आपके पास एग्स जो है वो लिमिटिंग रेंज में थे ना, ज़्यादा नहीं थे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी वो रिएक्टेंट होता है जो कि इनिशियली, मतलब रिएक्टेंट तो होता है ना जो कि इनिशियली जिसको हम यूज़ करते हैं, इनिशियल केमिकल होता है जिसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसको हम बहुत कम यूज़ करके, मतलब चूँकि वो लिमिटिंग अमाउंट में होता है ना, तो वो बस थोड़ी सी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ही बना सकता है, मेरे पास फाइनल चीज़ जो है वो बहुत थोड़ी आती है इसकी वजह से। ओके, देन वी हैव द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन, दैट इज़ 245 ग्राम्स। ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। देन वी हैव द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉट द प्रोटॉन्स, नॉट द एटम्स, नॉट द न्यूट्रॉन्स, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं।